कुछ नहीं, एक ब्रह्म तत्व जो ब्रह्म है वो आप ही हो। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। देखो क्या बढ़िया श्लोक है। नमस्ते रामचंद्राय, रामचंद्राय को नमस्ते और माधवाय नमो नमः। माधव भी आप ही और रामचंद्र की स्तुति है। गोविंदाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते परमात्मा ने, नमस्तुभ्यम, नमस्ते रामचंद्राय। अद्वैत ब्रह्म रूपा है, अद्वैत ब्रह्म रूपा है। क्या शब्द है वो। ज्ञान गम्यम ते नमः। ज्ञान से, बोध से ही आपकी प्राप्ति होती। ज्ञान गम्यम ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। तो विभूति में ये है कि भगवान के अलावा चूंकि सबकी उत्पत्ति उस सच्चिदानंद जो महासागर है, जो भगवान विष्णु को उन्होंने कहा है कि सच्चित आनंद स्वरूप जो महासागर की इच्छा रूपी तरंग से जो एक बिंदु, जल बिंदु जो उत्पन्न हुआ है, जिसको उसको जो आत्मांश कहा है, तो आत्मांश की जो उत्पत्ति है, जो उसका अंश है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जब तक उस स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, और वो अपने बोध को, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं पिछले श्लोक में, कि आप स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं को जानते हो, तो जब उस स्वरूप को स्वयं, चूंकि दूसरा है ही नहीं ना, दूसरे को जो परमात्मा जो है वो वृत्ति का विषय नहीं है। परमात्मा वृत्ति का साक्षी है। जो जीव है, जीव जो है वृत्ति का विषय नहीं है, जो आत्मा है, तो उसको आप वृत्ति से जान लो। वो वृत्ति, हर वृत्ति का साक्षी है। जो भी हमारे यहाँ वृत्ति है, जो भी हमारे अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है, हर वृत्ति का वो साक्षी है। मतलब मैं स्वयं अपने अंदर उत्पन्न होने वाली हर वृत्ति का साक्षी हूँ। अब मेरे अंदर ये भाव आ रहा है, अब मेरे अंदर ये भाव आ गया, तो वृत्ति जो है वो उठती है। जो वासना और संस्कार मेरे चित्त में एकत्रित है, वो जन्म देती है उन वृत्तियों को। अगर मेरे पास अच्छी वासना है, अच्छे संस्कार हैं, तो मेरी वृत्ति शुभ वृत्ति होंगी, शुभ संकल्प होंगे। तो इसलिए कैसे गुण हैं, सतोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान, तो वैसी वृत्ति उत्पन्न होंगी। उन सब वृत्तियों का जीव जो है वो साक्षी है। वो आत्मा जो उसका शुद्ध स्वरूप है वो सबको देखता है, सारी आने जाने वाली वृत्तियों का साक्षी है। वृत्ति का विषय नहीं है, वृत्ति का साक्षी है। और जब सब वृत्ति लिया था, कोई वृत्ति उस वक्त उत्पन्न नहीं हो रही, सुसुप्ति में कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही, अज्ञान अवस्था के कारण उस समय कोई ज्ञान नहीं है, आनंद स्वरूप कारण शरीर में है, अहंकार भी उसका लीन हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन वहां उसे कुछ भी होश नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। तो ज्ञान अवस्था में जब वृत्ति रहित स्थिति होती है, कि ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो चुकी है। ये अर्जुन का प्रश्न था कि अगर विभूति योग से अभेद भक्ति पैदा होती है, अविकंपेन योग होता है, अविचल भक्ति मिलती है। अविचल का मतलब ही सतत है, सतत युक्त होना। क्योंकि सतत तभी होगा जब अविचल होगी, विचलित ना हो, निरंतर 24/7। जब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, जब स्वरूप का ज्ञान हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, तो निरंतर सतत वो अपने स्वरूप में रहता है। व्यवहार करते हुए भी उसे अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है। स्वरूप में स्थित हो, मतलब ये नहीं व्यवहार नहीं करेगा, व्यवहार करेगा सब इंद्रियों से, उनको जो विषय है उसमें भी जाएगा, विषयों का भोग भी करेगा, लेकिन अनासक्त भाव से करेगा, कहीं कोई आसक्ति नहीं होगी उसकी। मतलब हर कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, उसके सब कर्म अकर्म बन जाते हैं। तो जब कर्म अकर्म बन जाते हैं, तो वर्तमान के जो क्रियमाण कर्म है वो संचित नहीं होते, उन कर्मों के साथ उसका संबंध नहीं है। और ज्ञान चूंकि उसको तत्व ज्ञान हो चुका है, तो तत्व ज्ञान से उसके संचित कर्म भस्म हो गए। क्रियमाण कर्म भस्म नहीं होते, संचित कर्म भस्म हो गए जितने थे। क्रियमाण कर्म के साथ उसका संबंध नहीं है, तो वो संचित नहीं हो रहे। संचित हो गए और उसका भोग बुद्धि से क्रियमाण कर्म होते, कोई उनके साथ उनकी आसक्ति होती, कोई संबंध होता, तो संचित हो जाते, क्योंकि फिर उसे फल देना पड़ता उन कर्मों को। अब फल दें किसको कर्म वो, उसके साथ तो उसका कर्तापन का भाव ही नहीं है ना। वो तो उस भाव में स्थित है जहां उसको लगता है कि यहाँ कोई करता ही नहीं है,
जैसे ऑटो पायलट मोड में ही बस प्लेन चल रहा है और पायलट बैठा हुआ है। तो उस केस में उसके क्रियामाण कर्म संचित नहीं होते, संचित कर्म उसके जो है भस्म हो जाते हैं ज्ञान अग्नि के द्वारा। प्रारब्ध कर्म को उसको भोग के समाप्त कर देता है। प्रारब्ध भस्म नहीं होते ना, प्रारब्ध तो भस्म होते ही नहीं, चाहे ज्ञान अग्नि हो कुछ हो। वो उसको एक शक्ति मिल जाती है कि भाई ये सब मेरे पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म है, इनको भोग के समाप्त करना। अब मैं रोऊं या हंसूं, भोगना तो पड़ेगा ही। तो भोग के समाप्त करते हो उसमें ही भगवान बुद्धि लगा देता है कि भगवान मुझे शक्ति दे दो कि किसी तरह मैं इनको भोग सकूं। तो उसको कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो शरीर में रहता हुआ भी, उपाधियों से युक्त होता हुआ भी उसे ज्ञान होता है कि मैं उपाधि रहित हूँ, और वो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है ये सब उपाधियां प्रकृति जनित हैं, और मेरा वास्तविक स्वरूप इन प्रकृति से रहित है, प्रकृति से अलग है। वो वास्तविक चेतन है, और उसी चेतन से मेरी सत्ता से ये जो शरीर की मन बुद्धि इंद्रियां काम कर रही हैं, इनको मैं ही सत्ता दे रही हूँ। मैं ही अंदर हूँ, मैं ही बाहर हूँ, मतलब मेरे अलावा दूसरा तत्व ही नहीं है, मैं ही मैं हूँ। जो वास्तविक मैं है, मतलब जो चेतन तत्व का, जो आत्मा वाला मैं है, ये शरीर वाला मैं नहीं है। तो ये ज्ञान जब स्थिर होने लगता है, इस ज्ञान में रहने लगता है, तो उसके जो कर्म वगैरह सब संचित कर्म सब भस्म होके और वो उनसे रहित हो जाता है। ना उसके पास फिर पाप बचा, ना उसके पास पुण्य बचा। तो भोगेगा किसको? पुण्य भोगता या पाप भोगता, या दोनों मिश्रित होते? तो वहां तो कुछ हिसाब में बचा ही नहीं, वो अपने स्वरूप में है। स्वरूप उसका निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध हो गया। बोध होना ही ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान, उस तत्व का ज्ञान हो गया और उसमें वो स्थित रहता है। अर्जुन की इच्छा है कि मुझे जो है, हालांकि बार बार यही होता है गीता में कि अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा, भगवान प्रेरित कर रहा है। भगवान उसको विभूति योग कहने के बाद, एबिकम्पेन योग कहने के बाद में उसके अंदर प्रश्न डालते हैं कि अब इसके बाद आप ये प्रश्न पूछें कि अपनी विभूति बताइए, क्योंकि विभूति का शब्द भगवान कह चुके हैं। तो जिस बात को वो कह देते हैं वो अगला सवाल उसी पर हो जाता है। तो सवाल भी भगवान ही से प्रेरित है, जो भगवान चाहते हैं ये सवाल किया जाए ताकि मैं एक अपना जो उपदेश है उसको पूरी तरह से इस तरह से दे दूं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो जीव हैं, उसको उसका अगर वो ज्ञान हो जाता है तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का है कि जीवों का कल्याण के लिए भगवत गीता दे रखी है कि किसी तरह से जो जीव हैं हो, और एक ऐसा ग्रंथ हो जिसकी जगह उन्हें भटकना ना पड़े बार बार अलग अलग ग्रंथों में। एक ग्रंथ में ही जो उनका मोक्ष शास्त्र है, मोह जो है, विषाद जो है, मोह रूपी विषाद, वो पूरी तरह से नष्ट होके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इस तरह की ब्रह्म विद्या भगवान ने इसमें एक ही उसमें शास्त्र में दे दी। तो इसके लिए मतलब इसको ये प्रश्न अर्जुन का था कि मुझे विभूति की बात बताओ, और इसका जो समाप्ति होगी वो भी बहुत बढ़िया करके विभूति की सब कह दी। यदि विभूति मत सत्तम, जो भी तुझे दिखाई पड़ता है ऐश्वर्य युक्त कांति हुई, इस संसार में धन है, ऐश्वर्य में धन संपत्ति सब आ गई ना, कि किसी के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो उसे मेरे ही तेज की अभिव्यक्ति जानो। तेज के एक अंश की अभिव्यक्ति है, अंश की अभिव्यक्ति है, छोटा सा अंश, जिसको वो कहता है कि ये सब मेरा है। तो उस केस में परमात्मा कहते हैं कि जब तू कहता है मेरापन, इसके साथ तू आसक्ति रखता है, तब तू फंसता है। तो उसके अंदर ये सोचेगा सब भगवान का दिया हुआ है, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है, कोई अच्छे पूर्व जन्म के कर्म थे तो ये सब मिल गया है। तो वो कहते हैं उसको भी तू मेरी विभूति जान, उसे भी तू मेरे ही जान, मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति है, तेरा कुछ नहीं है। तो जब तेरा कुछ नहीं है तो उस जीव की उसके साथ आसक्ति कम हो जाती है। तो भगवान का यही है कि किसी तरह से जो अनात्म पदार्थ हैं उनके साथ अगर जीव अनासक्त हो जाता है, उनके साथ अपना संबंध नहीं रखता, तो जीव मुक्त है, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली। क्योंकि स्वरूप की प्राप्ति में जो विघ्न है वो यही है कि हम दूसरी चीज में जो हम नहीं है उनके साथ संबंध बन लेते, अपने आप को जोड़ लेते हैं कि ये मैं हूँ। उनके साथ जोड़ लेने से उनका चूंकि वो सब में परिवर्तन होता रहता है, तो हम भी उन परिवर्तन के पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। नए नए शरीर, नए नए जन्म, नई नई मृत्यु, नया नया।
उसको भगवान इस तरह से समझा रहे हैं और अर्जुन का एक माध्यम बना रहा है। तो इस विभूति की बात चल रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्वौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। हरि गीता। समता अहिंसा तुष्टि तप एवं अयस यस दान भी उत्पन्न मुझसे प्राणियों के भाव होते हैं सभी। हे पार्थ सप्तमहर्षि जन एवं प्रथम अनुचार भी मम भाव मानस से हुए उत्पन्न उनसे जन सभी। जो जानता मेरी विभूति योग शक्ति यथार्थ है संशय नहीं दृढ़ योग वह नर प्राप्त करता पार्थ है। तो अभिकंप योग दृढ़ योग हिलता ही नहीं है। युक्त मतलब ऐसे ना दिए की लौ जैसे एकदम स्थिर। बुद्धि निश्चय आती है लेकिन मन संकल्प विकल्प करते रहता है। तो हमारे अंतःकरण में सारी वृत्तियां चलते रहती, लेकिन जब योग युक्त होता है तो मन के संकल्प भी सही होते हैं, बदलते नहीं हैं, और बुद्धि का निश्चय भी सही रहता है। ये कब हो? जड़वत नहीं होगा। जब आप अद्वैत में स्थित हो जाओगे ना, अद्वैत में बस आप ही आप हो। ये जो जीवन है शरीर के अंदर में ये एक ही है। भगवान बोल दिए क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जानने वाला। ये जो जीवन का चैतन्य है ये एक ही है, अखंड है। सब प्राणियों में वही है। तो बुद्धि जब इस पर निश्चय कर लेगी तो मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाए। तब क्या होगा? अभिकंप योग, संशय नहीं दृढ़ योग। जो जानता मेरी विभूति